हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं फिर से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूं और कई सारे क्वेश्चंस को मैं बना चुका हूं। एक्सरसाइज 10 है, RS अग्रवाल क्लास 8। ठीक है, तो आज शायद क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 3 और 4 है सब पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 3, 4 सब पार्ट है। तो आप मेरे साथ अगले 10 से 15 मिनट बने रहिए, टिके रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए और लगे रहिए और ज्यादा से ज्यादा नंबर एग्जाम में लाते रहिए, फरवरी वाले एग्जाम में और अभी जो टेस्ट चल रहा है उसमें। ठीक है, तो गौर फरमाइए बच्चों। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को बिना इधर उधर की बात किए। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, नहीं तो रहेगा मास्टरवा खाली बकेटी कर रहा है। ठीक है, तो कॉपी में क्वेश्चंस को लिख लिए हैं, अब उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। 2 का अब देखिए, CP इक्वल्स टू है RS 915 एंड गेन है आपका 15% है। तो इसका बोलता है, सॉरी गेन 15 नहीं है बल्कि गेन है आपका 6:2/3%। तो इसका निकालना है आपको SP यानी सेलिंग प्राइस बराबर और। अब भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा। अब सॉल्यूशन यहां लिखिए, ध्यान से देखिएगा। इक्वल्स टू, तो SP बराबर क्या होता है, तो लिखिए यहां SP इक्वल्स टू SP सेलिंग प्राइस बराबर CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये आपका फॉर्मूला हो गया। एक चीज याद रखिएगा, आप लोग क्या करते हैं एग्जाम में, ऐसे 500 CP दे दिया है और 20% आपका दे दिया है प्रॉफिट। तो आप लोग क्या करते हैं इस कंडीशन में, 500 का 20% निकाल देते हैं आप लोग, 25 जा 100 कर देते हैं और 500 जा 100 कर देते हैं। ठीक है ना, तो 500 का 20% हो गया 100 रुपया। और क्या करते हैं 500 और प्लस 100, इसको जोड़ करके 600 लिख देते हैं। तो ये भी तरीका ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर तरीका है जिससे आपको मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज कीजिएगा। चलिए आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां देखिए आप, अब यहां पे CP का वैल्यू कितना है 915 है, मल्टीप्लाई 100 प्लस 6:2/3 लिख दीजिए परसेंट अपॉन 100, जैसा क्वेश्चन में है ना। ये हो गया आपका 100। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे स्टेप में देखिए, 915 इसको इरेज करेंगे क्योंकि जगह कम बच रहा। 900 इंटू 100 प्लस इसको ब्रेक कर दीजिए, 6 3 जा 18 प्लस 2, 6 3 जा 18 प्लस 2 20 अपॉन 3। ठीक है, और ये पूरे में 100 लगा दीजिए अपॉन में। ठीक है, इतना तक तो आपको समझ में आ गया वो कैसे किए। अब इसका कैलकुलेशन करना है, कैसे करेंगे वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन हम यहां पे करने जाना है, जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे अगला स्टेप है इसका, यहां पर इसका अगला स्टेप है यहां से देखिए बराबर। अब ये 900 हो जाएगा, 915 मल्टीप्लाई। अब देखिए इसको सॉल्व, पहले इसको कैलकुलेशन कीजिए। 100 प्लस 20 अपॉन 3 का एडिशन कीजिए। एडिशन कीजिएगा तो यहां आपको कर देते हैं एडिशन। चलिए एडिशन यहां कर दे रहे हैं, 100 प्लस और 6 3 जा 18 प्लस 2 20/3 का इसको एडिशन कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 और 3 का 3 LCM हो जाएगा, 1 3 जा 3, तो ये ऊपर 300 हो गया और 3 1 जा 3, 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
3 को 3 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 20 से करेंगे तो 20 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 320 अपॉन 3। अब ये जो 320 अपॉन 3 हुआ है और नीचे में क्या है यहाँ पे 100 है, ये देखिए ऊपर वाला कैलकुलेशन किए हैं और नीचे में आपका 100 है, ठीक है। तो ये देखिए रफ पार्ट है, रफ पार्ट को भी याद रखिएगा, ये रफ पार्ट है कि कैसे कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 320 है, अब 320 अपॉन 3 को डिवाइड कर दीजिए 100 से, ये वाला 100 से, ठीक है। तो इसको डिवाइड कीजिएगा ना तो ये कितना हो जाएगा आपका अगले स्टेप में। यहां देखिए यहां जगह नहीं है इसलिए यहां पे कर दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 320 अपॉन 3 डिवाइड बाय 100। अब ये कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 320 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। तो यहां पे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 320 अपॉन 300, ठीक है। थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा, तो यहां पे क्या हो जाएगा ये 320 अपॉन 300। याद रखिएगा इस पूरे पार्ट का कैलकुलेशन किए हैं, इस पूरे पार्ट का 100 प्लस 20 अपॉन 3 अपॉन 100 को कैलकुलेशन किए हैं, तो ये आ गया 320 अपॉन 300, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चों। ये कैसे सॉल्व होगा 10 काट दिए, ये से 15 बार में कट गया और ये 16 बार में कट गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए 15 के टेबल में 6 बार में 90 आएगा, 15 6 90 बच गया 1, 91 में 90 सब्ट्रैक्ट हुआ तो बच गया 1 और 5 15 हो गया, ठीक है। तो 15 1 जा 15, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पे क्या बच गया आपका, तो 15 6 जा 90 1 और 5 15 15 1 जा 15, तो 16 बार में ये डिवाइड हो गया। अब 16 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप कितना से 16 को मल्टीप्लाई कीजिए 16 से, तो कितना आ जाएगा 6 1 जा 6 6 6 जा 36, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, और यहाँ पे कितना 1 1 जा 1 1 6 जा 6, तो ये 6 हो गया, 6 1 7 हो गया और ये हो गया आपका और 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है। 6 3 ये 9 हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका 976 हो गया, ठीक है बच्चों। इसको मल्टीप्लाई किए 16 मल्टीप्लाई 61 मल्टीप्लाई 16 किए हैं तो आपका 976 हो गया। तो यहां पे लिख दीजिए इन सबको सॉल्व करने पर यहां पे लिखिए 61 मल्टीप्लाई 16 इक्वल्स टू 976 आंसर। आंसर का मतलब ये हो गया आपका एसपी। एसपी कब होगा ये, एसपी कब होगा ये यहां पे लिख दीजिए एरो करके, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, है ना। कब, जब सीपी हो 915 और गेन हो 6:2/3%, ठीक है। समझ में आ गया ना, तब एसपी कितना हो जाएगा आपका 976, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। अब सीपी में अगर सीपी का वैल्यू दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो सीपी से ज्यादा एसपी होगा, ठीक है। ये मैं कई बार बता चुका हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सीपी इक्वल्स टू हो गया आपका आरएस 875, लॉस बराबर 12%। तो एसपी क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। चलिए देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉस दिया है 12%। सॉल्यूशन है ना, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो यहां पे लिख लीजिए सीपी कितना है भाई 875, 100 माइनस लॉस कितना है 12 अपॉन 100, ठीक है। ये 875 हो गया अपॉन 100 माइनस 12, तो 88 हो जाएगा अपॉन 100, क्योंकि यहां माइनस है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 44 बार में सॉल्व हो जाएगा, 2 का टेबल में 44 बार में, जिस टेबल से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे उसी टेबल को डिनोमिनेटर को भी, ये 50 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा।
ये 22 टाइम्स में, ये 25 टाइम्स में, ठीक है। अब देखिए ये 25 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, और ये 5 1 जा 5, बच गया 3, 5 7 जा 35, बच गया यहाँ 2, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से कीजिए यहाँ पे, और 5 3 जा 15, और 2 5 5 जा 25। मतलब मेरा कहने का मेरा मतलब है कि इसको डिवाइड कीजिएगा 25 से, 875 को, तो 35 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर में आपका क्या बच गया, 35 इंटू 22, तो 35 मल्टीप्लाई 22। याद रखिएगा कि कैलकुलेशन कुछ भी हो, कैलकुलेशन है, ये सब जो है ना कैलकुलेशन, हम आपको बता चुके हैं, कई बार बताया, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो 35 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 से, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 35 को 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए 70, है ना। 2 5 10 1, 2 3 6 1 7, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 7 प्लस 0 0 7 प्लस 0 7, और यहाँ 7, तो ये कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 770। तो 770 लिख दिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जगह कम है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 770, यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पे छोटा सा जगह में लिख लीजिए 770 आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब 770 किसका आया भाई, तो सीपी 875 है, और लॉस हो रहा है 12% का, ठीक है। तो लॉस जब होगा तो सीपी से कम एसपी हो जाएगा, सीपी से कम एसपी हो जाएगा। तो देख रहे 875 और 770 हो गया एसपी, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखिएगा, अभी हम आपको एसपी निकालना सिखा रहे हैं, सेलिंग प्राइस निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए 4th नंबर का क्वेश्चन, 4th नंबर का क्वेश्चन। सीपीआरएस 845 है, ओ सॉरी 645 है, 645 है। लॉस है आपका, लॉस इक्वल्स टू लॉस है 13:1/3%। सेम क्वेश्चन है सेकेंड वाला, 2 का सब पार्ट 2 नंबर का जो क्वेश्चन था ना वैसे है। तो इसका एसपी फाइंड करना है ना। चलिए देखिए यहाँ पे, तो एसपी बराबर लिखिए वॉट। तो एसपी बराबर क्या होगा भाई, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लीजिए, सीपी इंटू 100, लॉस है तो लॉस परसेंट अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए आप लोग का डिमांड में बहुत स्लो बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग बोलता है बहुत फास्ट बोलते हैं वीडियो में, तो आज बहुत स्लो एक्सप्लेन कर रहे हैं, और हर वीडियो में ऐसे स्लो एक्सप्लेन करेंगे, और आराम आराम से आपको पढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 645 हो गया, मल्टीप्लाई 100, अब माइनस कर दीजिए 13:1/3%, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 100 दे ही दिए, यहाँ परसेंट क्या दे रहे हैं। अब ये 645 हो गया, मल्टीप्लाई 100, माइनस ये कितना हो जाएगा 33 जा 39 और 140 अपॉन 3, और ये 100 नीचे लिख लीजिए। अब इसका कैलकुलेशन हम आपको बताए हैं, चलिए इसका कैलकुलेशन हम आपको दिखाते हैं रफ पार्ट में। ये हो गया रफ पार्ट, देखिए आप 100 माइनस 40/3, पहले इसको कैलकुलेशन कीजिए। तो 100 अपॉन 1 और 40, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 3 जा 3, तो ये 300 हो गया। अब ये 3 को 3 से 1, ये 40 हो जाएगा। तो 300 में 40 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 260 अपॉन 3, है ना। और नीचे क्या है 100 है, ठीक है। अब 260 को डिवाइड कर देना है आपको 100 से। ये फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन में आपको हम बताए हैं, जाके देखिएगा मेरे फ्रैक्शन वाले लॉन्ग वाले वीडियो में हम बताए हैं, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। 260 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100, ठीक है। 1 0 कट गया, है ना। और ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर, अब यहाँ पे 2 5 जा 10 और 2 13 जा हो जाएगा। तो ऊपर हो गया आपका
13 और नीचे हो गया 15, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 13, 260 अपॉन 3, है ना, इतने ही हो जाएगा ना, हाँ 3। और ये कितना हो जाएगा भाई, अच्छा ये सॉरी हम डिवाइड कर दिए, डिवाइड करना था हमको, मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए 260 अपॉन 3 है, सॉरी यहां पे लिखिए आप 3, 260 बाय 3 हो गया, है ना, और ये मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये देखिए ऊपर तो 260 हो ही जाएगा और नीचे 103 जा 300 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए यहां इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसका अगला पार्ट है ये वाला का, यहां सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इक्वल्स टू 645 मल्टीप्लाई, ये पूरे को सॉल्व किए, इतना को 100 माइनस 40 अपॉन 3 अपॉन 100 को सॉल्व किए, तो ये कितना हो जाएगा 260 अपॉन 300, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये जीरो कट गया, ये 15 टाइम्स में चल जाएगा, ये 13 टाइम्स में चल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, बच गया 1, 5 2 जा 10, बच गया 4, 5 9 जा 45, ठीक है। और 3 के टेबल में 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो बच क्या गया यहाँ 43 इंटू 13, तो 43 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 43 मल्टीप्लाई 13, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यहाँ जगह नहीं है, छोटा सा जगह बच रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 43 मल्टीप्लाई 13, है ना, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 हो गया, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, ये 9 हो गया, ये 3 2 5 हो गया, 4 1 5 हो गया, 559 हो गया, ठीक है, 559 आंसर, यानी ये एसपी हो गया। फिर से देख लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 9 3 2 5 4 1 5, 559, ठीक है। तो यानी ये कंडीशन हो गया, अगर सीपी 645 है और लॉस 13:1/3% है, तो देन इसका एसपी कितना हो जाएगा 559, क्योंकि इसलिए क्योंकि सीपी पर हमको लॉस हो रहा है। तो जब सीपी पे हम लोगों का लॉस होता है, जब कॉस्ट प्राइस में हम लोग का लॉस होता है, तो जो सेलिंग प्राइस है हमेशा कॉस्ट प्राइस से कम होता है, ठीक है। अगर सीपी पे हम लोगों को लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से हमेशा कम होता है, ठीक है। आप, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से इसी चैप्टर्स के नेक्स्ट क्वेश्चंस में बताऊंगा आपको। तब तक आप बने रहिएगा मेरे साथ, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा, इसमें कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने आप को स्टॉप करता हूं। थैंक यू, जय हिंद।